Hello and welcome to a very special segment of an interview, and we are going to talk to Ahad Raza Mir. आपको पता ही है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी डाउनटाउन टोरंटो में शेक्सपियर का जो बहुत ही आइकॉनिक प्ले है हैमलेट. एंड नाउ वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि वो ब्रैम्पटन हमारे शहर में आए हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं. अहद, वेलकम टू रेडियो 770 AM. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा, तो हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हैं कि आप ब्रैम्पटन में आए हैं, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. असल में ये जो ब्रैम्पटन का शो है ये एक्चुअली 2 years इन द मेकिंग है. असल में हमने तो 2020 या 21 में आना था, तो कर्टसी ऑफ कोविड हमारा शो 2 साल तो वैसे ही डिले हो गया. तो इट्स रियली नाइस टू फाइनली बी हियर. ओके. तो आई मीन ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि हैमलेट जो है वो तो हैमलेट ही है शेक्सपियर का, लेकिन आप जो हैं उसके अंदर क्या इनोवेशन लेकर आएंगे? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर तो ये शो जो है बहुत ही उससे प्यार से और जो है एंथुजियाज्म से एक्टर्स करते हैं, तो जी. आपका क्या है जिसको हम बोलते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका क्या है जो आप इसमें लेकर आ रहे हैं? देखिए, हैमलेट तो ऐसा रोल है जो आई थिंक कोई भी एक्टर हो वो तो छलांग मारेगा कि यार मैं प्ले करूं. मेरा जो अपना यूनिक आई गेस अप्रोच ये है कि मैं ज्यादा टेक्स्ट पर हैवी होता हूं कि लिखा हुआ क्या है, उसके अंदर क्या क्या मैं निकाल सकता हूं, पर उससे आगे आपका जो रिहर्सल प्रोसेस होता है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है. क्योंकि आप सोचते हैं कि यार मैं इस सीन को ऐसे करूंगा, लेकिन आपके सामने कोई एक्टर जब आता है तो वो आपके अंदर से कुछ और निकालता है. और जब आप सब एक हॉल में होते हैं, रिहर्स कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही ना कैरेक्टर खुद ब खुद बन जाता है. तो आई थिंक मेरा प्रोसेस जब स्पेशली जब थिएटर करता हूँ तो ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होनी चाहिए. अगर मैं ज्यादा सोच कर रिहर्सल हॉल में आऊंगा तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा रिजिड हो जाऊंगा अपनी परफॉर्मेंस में. तो मैं आई लीव इट अप टू द पीपल अराउंड मी कि वो मेरे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें. अच्छा, आज जब आपको सबसे पहले ये ऑफर हुआ कि आप हैमलेट प्ले करेंगे, तो आई एम श्योर कि यू माइट हैव जंप फ्रॉम द सीट, लेकिन फिर भी आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ और फिर आपने कैसे इसको जो है किया था. मुझे जब पहली दफा ऑफर हुआ तो मैं तो भाग गया. मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकता था, क्योंकि वो देखिए वो शो ऐसा है कि आपको एक तो स्टैमिना चाहिए होता है, आपको बहुत पढ़ना होता है, आपको बहुत घुसना होता है उस रोल के अंदर. तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार आई डोंट नो मैं कर सकूंगा या नहीं. तो जब पहली दफा हमने किया तो आने से पहले मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ कि यार आपको क्या लगता है मैं कर लूंगा. और उस पॉइंट पे भी मुझे लगा यार ये नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मतलब इतने डायलॉग्स हैं, इतना मतलब 2-2.5 घंटे का शो है. तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा परेशान था कि मुझसे हो जाएगा या नहीं. लेकिन ऑब्वियसली आप जब रिहर्सल हॉल में जाते हैं, आप आई थिंक मेरा एज एन एक्टर मेरा एक रूल ये है कि अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो मैं फिर घुसता हूँ उसके अंदर कि अच्छा डर लग रहा है तो इसका मतलब है करना चाहिए. ओके, ऑलराइट. अच्छा, आप जो हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि आप डर गए, क्योंकि आप इतने आइकॉनिक जो एक स्टार हैं उनके बेटे हैं, तो आपके तो खून में एक्टिंग होना चाहिए. तो आपको क्यों डर लगा? और ये एक क्वेश्चन है, और दूसरा ये कि लोग आपको अक्सर आपके वालिद साहब से कंपेयर करते हैं, या कि वो आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा अपना खुद का एक आइडेंटिटी है, तो आप मुझे उसी के साथ रिलेट करें. आई थिंक मैं ये सवाल मुझसे लोग पूछते हैं, पर आई फील कि मुझे इसमें कोई मुझे तो अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि मैं अगर अपने फादर से कंपेयर हो रहा हूँ तो इससे और अच्छी क्या बात है. माय फादर इज अ बिग नेम, और मुझे तो खुशी होती है कि लोग कंपेयर करें कि यू नो बाप ऐसा था तो बेटा भी एटलीस्ट इज डूइंग हिज ओन. तो आई थिंक शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, बट टाइम के साथ स्पेशली मैंने जो ड्रामे किए आई थिंक मैंने अपनी एक जगह बना ली है. लेकिन अगर मैं 50 साल का भी आऊंगा, लोग मुझे कंपेयर करें तो मैं तो खुश आऊंगा. ओके, ऑलराइट. अच्छा, अहद, ये तो ब्रैम्पटन में अब आप शो लेकर आए हैं, जैसे कि आपने बताया कि 2 years के डिले के बाद है. ब्रैम्पटन के बाद और कहाँ अब ये स्टेज होने वाला है कनाडा के अंदर? देखिए, हमने कैलगरी में 2019 में एक शो किया था जो बहुत सक्सेसफुल था. दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग. वो एक्सपीरियंस
इतना अच्छा था क्योंकि आपको ऑडियंस में ना आपको आधे गोरे आधे हमारे ही नजर आ रहे थे, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। और अब हम ब्रैम्पटन में लाए हैं, तो आई थिंक इवेंचुअली अगेन मेरे स्केड्यूल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वैसे तो आई एम क्वाइट बिजी विद शूटिंग अब्रॉड, पर अब कोशिश है कि अब इसके बाद क्या पता हम यूके जाएं या हम नॉर्वे जाएं, तो आगे प्लान तो ये है। अच्छा। दुबई का भी प्लान बना है बल्कि, तो लेट्स सी। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप अब इतने सीजन्ड एक्टर हैं और आपने प्रॉपर एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्योंकि हर कोई बस मुंह उठा के आ जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, एक्टिंग को थोड़ा लोगों को सीरियस लेने की जरूरत है और इसके लिए भी कुछ सीख के आने की जरूरत है, एंड इट हेल्प्स? देखें, ये प्रोफेशन जो है ना, बहुत बहुत अजीब सा प्रोफेशन है, मैं सच बताऊंगा। आप अपना टाइम क्या आप करते क्या है असल में? आप अपनी लाइफ नहीं गुजारते, आप किसी और की लाइफ गुजारते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि यार मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है या नहीं। कुछ लोग जो है शौक के लिए करते हैं, कुछ लोग जो है मेरी तरह पागल हैं कि बस यही करना चाहते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं तो बचपन से मुझे फील होता है कि मुझे यही करना था। और एक पॉइंट था, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे फादर भी एक एक्टर होते थे, तो आई गेस बात आपकी सही है कि ये ब्लड के अंदर है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, जो भी आर्टिस्टिक प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि एक चीज तो आपको मतलब अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन उस टैलेंट को होन करना और उसको बेसिकली डिटेल्स में घुसने के लिए आई थिंक आपको स्कूल जाना चाहिए। और इसलिए क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं तो आपके अंदर से एक डर जो है ना वो निकलता है। आप अगर पहले दिन किसी सेट पर पहुंचे या किसी रिहर्सल हॉल में पहुंचे तो इट्स क्वाइट इंटिमिडेटिंग। लेकिन आपने जब 4 साल की डिग्री की है या 2 साल का डिप्लोमा, आपके अंदर से वो डर निकलता है, वो खौफ नहीं रहता कि या अगर मैं ये खराब करूं या अगर गलती हो जाए, वो डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो आई थिंक मैंने अपनी पढ़ाई की तो उसका फायदा यही हुआ कि मुझे अब खौफ नहीं किसी चीज का, फेल करने का भी नहीं है। अच्छा, अब आप तो चूंकि नॉर्थ अमेरिका में आ गए हैं, यहाँ पे बड़े ये सक्सेसफुल आप स्टेज के शोज भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ब्रॉडवे की एक अपनी हिस्ट्री है, लोग बड़ा उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, एंड इवेंचुअली जी बहुत जी। सारे लोग फिर फिल्म्स में जाते हैं। तो आपकी कोई है ऐसी फॉरेन कोलैबोरेशंस जिसमें कि अब आप हमको बहुत हैप्पीली हम आपको हॉलीवुड की फिल्म्स में देख सकेंगे, ऐसा कुछ है? मैंने पिछले साल तो एक नेटफ्लिक्स का शो किया था। इस साल मेरा BBC 1 पे एक शो आया था, वर्ल्ड ऑन फायर के नाम से। इट्स अबाउट World War II। तो मेरे कोलैबोरेशन तो स्टार्ट हो गए और आई थिंक आगे जाके भी काफी होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी स्टार्स इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे नज़र आएं? कोई एजेंट्स अपने हायर करने होते हैं हॉलीवुड में, या वो क्या करें कि क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं मगर नज़र नहीं आते हैं दुनिया में कहीं पे? देखिए, आपके पास एजेंट या मैनेजर होना तो जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में कुछ तरीकेकार हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एजेंसी तो लाजमी है। उसके अलावा बात है कि आप जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप पाकिस्तानियों के साथ ही कम्पीट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव प्रोफेशन। लेकिन आप जब बाहर पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, आप अगर हॉलीवुड की बात करें या यूके की बात करें, तो आप ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप फिर सारी दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो ये बस है, रियलिटी यही है। ओके। तो बड़ी हमने सख्त बातें मोटी मोटी की हैं और शेक्सपियर एंड ऑल दैट। जरा लव लाइफ के बारे में बताइए, कैसी चल रही है? मेरी लव लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। मेरी लव लाइफ मेरे काम से ही है। ओके, ऑलराइट। तो मगर अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कभी प्यार हो सकता है, आप कभी अपने प्रोफेशन से हट के भी कोई इस तरफ भी देख सकते हैं, तो अभी इस आई मीन एज वी स्पीक एट दिस पॉइंट इन टाइम आपका क्या जवाब होगा? इस पॉइंट इन टाइम मतलब मुझे तो प्यार रोज होता है, आई गेस मैं ये कह सकता हूँ। अपने काम से होता है, जो भी मतलब कोई प्यारी आए तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता है। मैं आपको और क्या जवाब दूँ।
अच्छा अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो वैसे आपने बताया कि हम इसी शो को लेके जाना चाहते हैं दूसरी जगह पे, बट जी। बिसाइड्स दैट पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाहती हूँ कौन से प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं और कोई फिल्म्स कर रहे हैं, सो व्हाट इज मैं नेक्स्ट? अभी सिर्फ एक नेटफ्लिक्स, जो पाकिस्तान का पहला नेटफ्लिक्स शो बन रहा है, उसके शूट के लिए मैं इस शो के बाद जाऊंगा, तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। ओके, सो नथिंग एल्स इज एट द मोमेंट लाइंड अप जो कि आपको इंटरेस्ट कर रहा है? आई एम श्योर कि ऑफर्स तो बहुत होंगी आपके पास। ऑफर्स तो बहुत आती हैं, बट आई थिंक आई जस्ट फील कि मैं जो भी करूं वो पिछले ड्रामे से, पिछले शो या फिल्म से जरा हट करो। तो दिस शो दैट आई एम डूइंग विद नेटफ्लिक्स इज वेरी एक्साइटिंग। इट्स रिटन बाय फरहत इश्तियाक, जो इज एन एक्सीलेंट राइटर। तो उनकी स्क्रिप्ट तो मेरे सामने आती है, तो मैं वैसे ही उस पर छलांग मारता हूँ। ओके, बस एब्सोल्युटली माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स एंड ड्रामा जो है उनका क्या फ्यूचर है, और हमको कितनी, आप जैसे लोगों को जो अब वेल प्लेस्ड हैं, कोशिश करनी चाहिए अपने मुल्क का ये जो सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट इमेज, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए? देखिए जी, मुझे लगता है कि ये जो सॉफ्ट इमेज की बातें है ना, वो तो अब पुरानी बात है। आई फील लाइक अब पाकिस्तान को, लोगों को समझना चाहिए कि इट्स अ ग्रेट प्लेस, इट्स अ लवली प्लेस, लवली पीपल। मुझे वो फील अब नहीं होता। हमारी इंडस्ट्री के हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमें हमें थोड़ा सा स्टेप अप करना है। बाकी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और आई थिंक हमें भी अब आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स ऑल। Okay, all right. Ahad, thank you very, very much for talking to us and taking this time out. हम आपसे आपका जो opening night है उसमें भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, and we would like to connect with you once again. But at the moment, we wish you all the best for your show. Thank you so much. Lovely speaking to you.